हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग। मेरे दोस्तों सभी को गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं मेरे दोस्तों, रीजनिंग में। यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसका 100% आपका एक से दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलिए, सभी को गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। रोज डेली 6 बजे आपकी एक क्लास होती है रीजनिंग की, तो उसका पूरा पूरा फायदा आप उठाएं। ठीक है ना। चलिए, तो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, डेली आपकी रीजनिंग की 6 बजे क्लास होती है, शिक्षण अभिरुचि 7 बजे, जीके 8 बजे और हिंदी आपकी 9 बजे क्लास होती है। तो इनका पूरा पूरा फायदा उठाएं मेरे प्यारे दोस्तों। सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस का पूरा पूरा फायदा उठाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर कथन और निष्कर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कथन और निष्कर्ष कैसे क्वेश्चन आते हैं चुटकियों में सीखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आपको करना है। ठीक है, चलिए वेन आरेख तो हमने पढ़ा ही था, और नहीं पढ़ा है तो आज हम बचा कुचा सारा का सारा पढ़ लेंगे। ठीक है ना। चलिए एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके। चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। एक बार से शेयर कीजिए जल्दी से, तभी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, करते हैं क्लास को स्टार्ट। कथन और निष्कर्ष का टॉपिक जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कथन और निष्कर्ष में क्वेश्चन तो आपने देखे होंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको एक कथन दे रखा होता है, जिसमें कथन एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कथन दे रखा होता है कुछ भी दे रखा हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लूं तो, जैसे कि सभी फल सब्जी हैं। ठीक है, इस प्रकार से दे दिया। सभी सब्जी केले हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको कथन दे दिया और आपको कुछ निष्कर्ष भी दे दिया। निष्कर्ष हमेशा कथन से निकल कर ही बना होता है। क्या दोस्तों, कथन से निकल कर ही बना होता है। तो आपको निष्कर्ष में भी आपको दो दे दिए। ठीक है, आ रही बात समझ में। मेरे कहने का मतलब यह है कि कथन और निष्कर्ष आपको दिए जाते हैं, तो ये कथन और निष्कर्ष है क्या। चलिए देखते हैं मेरे प्यार दोस्तों क्या चीज है ये और कैसे आपको इसको सोल्व करना है। हम्म, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, आपको कथन इस प्रकार से दे रखा होता है और निष्कर्ष इस प्रकार से कथन में से ही निकाल कर दिया रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो कथन दे रखा होता है आपको, उसको आपको 100% सच मानना है। आपको जैसा कि यहाँ पर दे रखा है सभी फल सब्जी है। अब फल सब्जियां नहीं हो सकती हमें पता है। ठीक है ना, लेकिन आपको मानना है कि सभी के सभी फल हैं जो कि सब्जियां हैं। हरी बात समझ में। जो कथन में दे रखा है वो लोह की लकीर है समझ लो। मतलब कि जो कथन बोल रहा है वही आपको मानना है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। बस ये चीज आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है, एक मेन इम्पोर्टेंट चीज है। फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आधी बात समझ में, आगे बात समझ में। चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे आता है आगे आता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो आपको कथन दे रखा है उसको आपको सच मानना है। उसके साथ में मेरे प्यारे दोस्तों
जो भी यहाँ पर देखिए, जैसे कि पहला पॉइंट तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सब इसको कथन को सच मानना, ठीक है। और हम आगे देखेंगे कि कैसे वेन आरेख आपको बताना है, जो भी चीजें हैं वो हम आगे देखते हैं। देखिए वेन आरेख, वेन आरेख हमने पढ़ा था। अब देखिए मेरे दोस्तों, वेन आरेख हम यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर, ठीक है। वेन आरेख में देखिए एक चीज मैं यहाँ पर लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सभी ए बी है। इसको आप वेन आरेख में कैसे दर्शाओगे मेरे दोस्त? सभी ए बी है, जब भी सभी आ जाए, सभी ए बी है, तो आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है, इस प्रकार, जिसमें देखिए मेरे दोस्तों, ये आपका सभी ए, ये बी होगा, मतलब कि बी के अंदर ए आ रहा है, इस प्रकार से आपका ये डायग्राम होगा। आधी बात समझ में? ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों? आगे, बिल्कुल आगे। चलिए, ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। अब आता है सेकंड, कुछ, ये नोट करते रहिएगा मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ ए बी है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो आप बताइएगा। देखिएगा इधर, कुछ की बात करें तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, कुछ भाग ए का और कुछ भाग बी का। क्या है दोस्तों? कुछ ए बी है, मतलब कि कुछ ए का भाग है जो कि बी है। सारी बात समझ में? इसमें एक वो डायग्राम भी बन सकता है यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये डायग्राम भी बन सकता है, कुछ ए बी है। सारी बात समझ में? ये इस प्रकार से भी बन सकता है। सॉरी, किधर गया? कुछ बी ए है, ये डायग्राम भी यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। और कुछ बी ए है, कुछ ए है, कुछ बी ए है, तो यहाँ पर डायग्राम कौन सा बनेगा मेरे प्यार दोस्तों? इस प्रकार से, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, ये इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल आगे मेरे प्यार दोस्तों। चलिए आगे देखिएगा मेरे प्यार दोस्तों, आगे आपको क्या करना है। आगे एक और आता है मेरे प्यार दोस्तों, नहीं वाला। क्या दोस्तों? नहीं वाला आता है। क्या आता है देखिएगा, आगे देखते हैं। आगे आता है नहीं वाला। नहीं वाले में देखिए दोस्तों, कोई ए बी नहीं है। ये क्या है दोस्तों? कथन है। आई बात समझ में? ये क्या है? कथन है। यहाँ पर एक चीज देखिएगा आप, जो हमने यहाँ पर ये लिखा था कि सभी ए बी हैं। हरी बात समझ में? सभी ए बी हैं, तो ये इसके निष्कर्ष है मेरे प्यार दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? इसके निष्कर्ष यही निकलेंगे कि कुछ बी ए है और कुछ ए बी है, ठीक है ना। ये इसके निष्कर्ष हैं। आगे बात समझ में? दो निष्कर्ष ही निकलेंगे इसके। अब आता है सेकंड मेरे प्यार दोस्तों। सेकंड आता है मेरे प्यार दोस्तों,
कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। इसमें क्या करेंगे, देखिए चित्र, इसमें देखिए कोई बी, सॉरी ए बी नहीं है। इसमें देखिए कोई भी ए है वो बी नहीं है, तो दोनों अलग अलग होंगे। आ रही बात समझ में, ए बी। तो इसमें आपके तीन प्रकार के निष्कर्ष निकलते हैं, देखिएगा। एक निकलता है कोई बी ए नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है मेरे दोस्तों कुछ ये थोड़ा सा अलग आ जाता है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बी ए नहीं है, आगे आता है कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर तीन निष्कर्ष इसके निकलते हैं। आ रही बात समझ में, तीन निष्कर्ष निकलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी, क्या आ गया, जब भी कथन नकारात्मक हो, सॉरी सकारात्मक हो, क्या दोस्तों, हो तो निष्कर्ष नकारात्मक नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, यदि कथन के अंदर नहीं नहीं आ रहा कहीं पे भी, तो निष्कर्ष में भी कभी भी नहीं नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, यदि कथन में नहीं आ रहा है तो आपका उसमें भी नहीं आ सकता है। आदि बात समझ में। चलिए आगे चलें। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। समझ में तो आ रहा ना मेरे दोस्तों। चलिए यहाँ पर मेरे पास तो क्वेश्चन देखिएगा, कुछ पीने क्लिप हैं। क्वेश्चन देखिएगा, कुछ पीने क्लिप हैं तथा पहला आपको ये दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है कुछ क्लिप स्टिकर है। एक और दे रखा है मेरे पास, तो तीन भी आपको दे सकते हैं। सभी स्टिकर लेबल है। जो भी आपको कथन दे रखा है उसको सच मानना है। निष्कर्ष आपको दे रखा है, ठीक है। निष्कर्ष क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, कुछ क्लिप लेबल है, लेबल है। दूसरा है कोई पिन लेबल नहीं है।
नहीं है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कथन निष्कर्ष एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, फिर दोनों गलत है। ये चीजें आपको बतानी है, बताइएगा। सबसे पहले हम कथन की ओर चलेंगे। कुछ पिने क्लिप है। तो कुछ पिने क्लिप है, ठीक है। अब बोला जा रहा है आपको कुछ क्लिप स्टिकर है। कुछ क्लिप है जो कि स्टिकर है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये हो गया आपका पिने क्लिप और ये आपका स्टिकर। अब बोला जा रहा है सभी स्टिकर लेबल है। सभी स्टिकर लेबल है मतलब कि कुछ इस प्रकार से होगा। आ रही बात समझ में? स्टिकर को लेबल के अंदर लेना है। चलिए अब देखिए मेरे पास तो निष्कर्ष की ओर आते हैं। कुछ क्लिप लेबल हैं। कुछ क्लिप लेबल है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेबल यहाँ पर भी आ रहा है तो ये क्लिप का ही भाग है। कुछ क्लिप हैं जो कि लेबल है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट आंसर है। कोई पिन लेबल नहीं है, तो यहाँ पर नहीं आ चुका है। यहाँ पर कहीं पर नहीं आया, क्या नहीं आया ना? तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको गलत कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओनली फॉर, केवल और केवल कुछ फर्स्ट निष्कर्ष सही निकलता है। आधी बात समझ में? केवल और केवल फर्स्ट मतलब कि निष्कर्ष आपका यहाँ पर निकलता है, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं कि और क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, मैं प्रश्न हूं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। कुत्ते हैं। दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पर सभी कुत्ते बकरियां हैं। बकरियां हैं। निष्कर्ष आपको दे रखा है निष्कर्ष क्या दे रखा है मेरे दोस्तों? सभी सॉरी कुछ दीवारें कुत्ते हैं। कुछ दीवारें कुत्ते हैं। सेकंड आपको दे रखा है कुछ दीवारें बिल्लियां हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर दिखेगा, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। आपको जो कथन में दे रखा है वही आपको पता है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं पता है। और यही आपको सच मानना है, यही गीता है, यही कुरान है, इसी को आपको सच मानना है। बस यही आपको पता होना चाहिए कि कथन है तो मेरा यही मानना है कि जो कथन है वही सत्य है और कोई भी सत्य नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, है ना? तो आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बकरियां हैं। निष्कर्ष में हम आते हैं तो यहाँ पर आ जाती है दीवार। कुछ दीवारें कुत्ते हैं। तो दीवार का तो हमारे कथन में तो निष्कर्ष सॉरी कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तो डायरेक्ट हम गलत निकालेंगे। दीवार की तो हमें कुछ पता ही नहीं है, दीवार तो हमें पढ़ा ही नहीं है। यहाँ पर भी दीवार आ रही है तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। आगे बात समझ में? दोनों ही गलत हैं। आगे बात समझ में? चलिए आगे मेरे दोस्तों, ये इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा छोटा ही करूंगा क्योंकि ये टॉपिक समझने वाली चीज है। और इसके बाद में हम जो कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, इसकी अलग से मैं क्लास बनाकर ओनली फॉर क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। तो इसका आप इतना आप रखिएगा। और उसके बाद में हम जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सीरीज करेंगे इसकी, उसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस। अभी इसको टॉपिक को यहीं खत्म करेंगे।
और आपको डेली क्लासेस लेनी है, लिए टाइम टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं डेली क्लासेस के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज क्लास ले पाओ मेरे प्यारे दोस्तों। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो दोस्तों कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन हम करेंगे कि इसके कथन निष्कर्ष के, तो आपको और भी प्रैक्टिस हो जाएगी, कल वाली क्लास में करेंगे या फिर आपको एक एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।